जो अभी राज चल रहा है योगी का, मोदी का, इसमें हिंदू भी सेफ है और मुसलमान भी सेफ है। भारत जैसी सुरक्षा मुसलमान को नहीं मिलेगी कहीं भी चले जाओ। हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा मुसलमान को भी, हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। हिंदू ही मुसलमान का प्यारा दोस्त होता है। राहुल से कोई मतलब ही नहीं है ना, जो हर आदमी सेफ है, सेफ है हर आदमी। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं? नहीं, विपक्ष के नेता है कि नहीं? नहीं विपक्ष के नहीं है ना। राहुल गलत है, कोई गलत नहीं है। नहीं तो गलत बात है। हाँ, ये कोई बांटने वाली बात ही नहीं है। अब तो हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है। कभी हमारी बहन बेटी जो फोर्स बनी जाती थी, हमारी बहन बेटी कोई गाड़ी नहीं चलाती थी, अब पायलट बन गई हैं, अब जज बन गई हैं। नहीं, खतरा नहीं है। हिंदू के अंदर सेफ है वो। हिंदू जैसा दोस्त ही नहीं मिलेगा उसको। हाँ जी, भारत जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। कोई से देश में चले जाओ। देखो जी, पहली बात तो ये है कि वहाँ क्या होता है कि जो हिंदुओं को परेशान करा जाता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, जो हिंदुओं का परेशान करा जाता है वो गलत है। चाहे वो ममता सही या किसी का वो सही, वो पर वो हिंदू सेफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौकत टीवी, मैं शमी। आपने फैंस को देखा होगा, कोई एक्टर्स के फ़ैन होते हैं, कोई जो है एक्ट्रेसेस के फ़ैन होते हैं, कोई बड़े आदमी का फ़ैन होता है, लेकिन इन दिनों नेताओं के फ़ैन्स की बड़ी चर्चा होती है। हमने कई ऐसे फ़ैन से मुलाकात की है। आज मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि अपने आप को मोदी जी के और योगी जी के फ़ैन बता रहे हैं। समर्थक तक तो ठीक था, ये फ़ैन बता रहे हैं अपने आप को। अब इनसे जानेंगे, उम्रदराज व्यक्ति, इनसे जानेंगे कि क्यों इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है योगी जी और मोदी जी, और क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखो जी, कारण यही है। नाम क्या है आपका? मेरा महेश चंद्र है। कहाँ के रहने वाले? मैं गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मतलब नोएडा के रहने वाले? जी जी। क्यों आप अपने आप को फ़ैन बता रहे थे, पहले ये बताइए। फैन ये बता रहे हैं कि जो अभी राज चल रहा है योगी का, मोदी का, इसमें हिंदू भी सेफ है और मुसलमान भी सेफ है। भारत जैसी सुरक्षा मुसलमान को नहीं मिलेगी कहीं भी चले जाओ। और मुसलमान का जो दोस्त है ना, हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा मुसलमान को भी। हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। हिंदू ही मुसलमान का प्यारा दोस्त होता है। हम बता रहे। और क्या है कि जो अफसर है ना, अफसर जैसे बिजली का महकमा, अब ये योजना चली तो उन्होंने तोहफा दिया कि जो बिजली का बिल है वो आधा सा, जो इनके अफसर है जो ये बिजली का, वो अपने समय पर नहीं बैठते। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं कराते। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल से कोई मतलब ही नहीं है ना, जो हर आदमी सेफ है, सेफ है हर आदमी। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं? नहीं, विपक्ष के नेता है कि नहीं? नहीं विपक्ष के नहीं है ना। राहुल गलत है, कोई गलत नहीं है। अच्छा। बात यही है कि मुसलमानों को भारत जैसी सुरक्षा कहीं नहीं मिलेगी और हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा कहीं भी। क्या बात करती है? हाँ जी, कोई नहीं मिलेगा। हाँ जी, हिंदू जैसा कोई दोस्त नहीं मिलेगा। लेकिन जो आरोप लगते आ रहे हैं मोदी जी पर और योगी जी पर कि ये जो है बांटने का काम करते हैं, ये राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तो ये लोग तो खूब बोलते रहते हैं मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में। नहीं तो गलत बात है। गलत बात। हाँ, ये कोई बांटने वाली बात ही नहीं है। अब तो हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है। कभी हमारी बहन बेटी जो फोर्स बनी जाती थी, हमारी बहन बेटी कोई गाड़ी नहीं चलाती थी, अब पायलट बन गई हैं, अब जज बन गए हैं, अब सब कुछ बन गए हैं। अब तो बहुत सेफ है। अब तो बीजेपी के राज में हो रहा है। जो समय चल रहा है, ये समय, इसमें पहले मेरी उम्र जो करीब 64 साल की उम्र हुई है। कई मुसलमान तो कहते हैं हमें भारत में खतरा है हिंदुओं के बीच में। नहीं, खतरा नहीं है। हिंदू के अंदर सेफ है वो। हिंदू जैसा दोस्त ही नहीं मिलेगा उसको। हाँ जी, भारत जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। कोई से देश में चले जाओ। कह रहे हैं मुसलमान जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर है। सबसे अच्छा सुरक्षित भारत में है वो। किनकी वजह से? ये भारत हिंदू तो मतलब हिंदू तो चाहता है उसको। मैं कह रहा हूँ ये किनकी वजह से ये हो पाया है? ये समय के अनुसार हुआ, जो समय हुआ, जो मोदी साहब ये जो समय के हिसाब से हुआ। हाँ जी। पर क्या है कि अगर मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनता तो क्या ऐसा होता? वो तो समय बताएगा उसको क्या करेगा। उसकी बुद्धि कहाँ काम करेगी। पर ये इनकी बुद्धि सही काम कर रही है। पर कहने के मतलब ये कि जो बिजली का महकमा है, ये सबसे जो इनको बदनाम कर रहे हैं। बिजली का महकमा ये अपने समय पर नहीं बैठता। जो बिल से चढ़ते हैं गरीब आदमी वो सुनते नहीं है। चाचा, जैसे कि आप तो मुर्तराज, आप तो समझते होंगे, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हाँ जी। वहाँ की मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी। हाँ जी। वहाँ कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, पहली बात तो ये है कि वहाँ क्या होता है कि जो हिंदुओं को परेशान करा जाता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, जो हिंदुओं को परेशान करा जाता है वो गलत है। चाहे वो ममता सही या किसी का वो सही, वो पर वो हिंदू सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है? सेफ नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है? बस सेफ नहीं है। बस ये सेफ नहीं है। सेफ नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या आपने देखा सुना, कौन सी खबर देखी सुनी? खबर नहीं है, यही है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ हिंदुओं का जो थोड़ा बोल नहीं सकता, उठ के नहीं बोल सकता। किसकी सरकार आनी चाहिए ये तो बताइए। देखो जी, समय बताया गया था
इसकी आगे समय बताएगा। मन क्या कर रहा है आपका? नहीं सर, देखो सरकार अगर सेफ है तो ये आना चाहिए, भाजपा आना चाहिए। भाजपा आनी चाहिए, हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप अपनी तरफ से, आप उम्रदराज हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भैया कैसे देखो अपना नेता, कैसे चुनो जैसे आपने चुना? देखो जी, सबसे पहले यही है कि जो हमको सेफ रखे, जो फूट ना डाले, हमको ऐसा नेता चाहिए जो फूट ना डाले, हमको सेफ रखे। और अब जो समय चल रहा है, हमारी बहन बेटी प्रोग्रेस कर रही हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।